हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब आज से हम लोग थोड़ा सा फलन देखेंगे। फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ना, तो रिलेशन देखिए, फंक्शन देखते हैं, ठीक है ना। ये जो फंक्शन होता है ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ये है, ठीक है ना। फंक्शन कुछ अलग नहीं है। इस फंक्शन के भी जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जैसे रिलेशन में नहीं होते हैं ये ऑर्डर पेयर पे, वैसे इसके भी एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर पे भी। इस तरह से उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में आप लोगों कक्षा 11 में पढ़े थे, उसमें भी चैप्टर था शायद सेकंड चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ भी वही चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन की डिफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन कहलाता क्या है, ठीक है। तो दो सेट ले लिए हमने, दो नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय है, मान लो ए और बी सेट है, तो जाहिर है इसमें एलिमेंट्स होंगे। मान लो इसमें हमारे एलिमेंट हैं ए बी सी डी, इधर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ए बी सी डी इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, और ये दोनों सेट किसी नियम के द्वारा, कोई भी नियम, कोई भी शर्त के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। मान लिया वो नियम हमारा F कहलाता है, F है, ठीक है। ये जो दोनों सेट हैं वो F के द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड है कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में, किसी न किसी एलिमेंट के साथ से में जुड़े हैं या संबंधित हैं, या सेट B के सारे एलिमेंट, सेट B के सारे नहीं, सेट A के सारे, सेट B का नहीं, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट के अधीन है, तो इसे हम फंक्शन या मैपिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं फलन? यदि सेट A का प्रत्येक अवयव, सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B के किसी अद्वितीय अवयव के साथ में जुड़ा हो। सेट A का प्रत्येक अवयव सेट A के किसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि सेट A का एक ही एलिमेंट सेट B के किसी दो एलिमेंट के साथ में ना जुड़ा हो, ये कहलाता है अद्वितीय, ठीक है ना। तो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी अद्वितीय अवयव के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं f from a to b। ये क्या कहलाता है? ये फल a से b पर फलन, ठीक है। ये फलन है a from b, मतलब f a से b पर एक फलन है, या इसको फलन को हम क्या बोलते हैं? मैपिंग भी बोलते हैं। f is a mapping from a to b, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फलन की डेफिनेशन। कुछ नहीं है, बस सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के साथ किसी रिलेशन द्वारा जुड़े हुए हैं, संबंधित है, तो वो कहलाएगा हमारा फलन कहलाएगा। अब उसके बाद फलन का डोमेन, ये सब आप लोग 11वीं में बहुत निकाले थे। फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, डोमेन ऑफ f, ठीक है। और कोडोमेन, डोमेन के बाद है कोडोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f, ठीक है। फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है इससे। फिर भी सेट A के सारे एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट f का डोमेन कहलाता है। यहाँ पे जो सेट A है उसका एलिमेंट कौन कौन सा है? A B C D। तो डोमेन किस तरह से हो गया? A B C D, ठीक है ना। इस तरह से रहता है ना हमारा फंक्शन, f from A to B। तो ये जो A है इसके सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन के एलिमेंट। कोडोमेन सेट B के, सेट B के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 आज एलिमेंट्स लिखे हुए थे, ठीक है ना। रेंज क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट बच गए हैं सेट B में, जो सेट A के एलिमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको हटा देते हैं,
तो इसमें कौन सा एलिमेंट बच गया? 5। जुड़े कौन कौन से हैं? 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। A 1 से जुड़ा है, B 2 से जुड़ा हुआ है, C 3 से जुड़ा हुआ है और D 4 से जुड़ा हुआ है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो रेंज होता है फंक्शन का, वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, कभी कभी प्रॉपर सबसेट भी हो जाता है, कभी कभी डोमेन और रेंज इक्वल भी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो डोमेन हमने देख लिया कि ए के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाते हैं, और जो एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में और इमेज और प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज क्या कहलाती है भाई? इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स जो कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हों तो उसे ही हम कोडोमेन के, डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के जिस एलिमेंट के साथ में जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन के उस एलिमेंट की इमेज कहते हैं। जैसे जो ए दिया हुआ है, तो ये जो ए है, ए की इमेज क्या दी हुई है? 1। ठीक है ना? बी की इमेज क्या दी हुई है? 2। सी की इमेज क्या दी हुई है? 3। डी की इमेज क्या दी हुई है? 4। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज प्रतिबिंब। ठीक है ना? सेट ए का एलिमेंट्स की इमेज कहां मिल रही है? सेट बी में मिल रही है। तो जिस एलिमेंट के साथ में जुड़ा होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। और पूर्व प्रतिबिंब, एक का पूर्व प्रतिबिंब वो डोमेन में मिलेगा। डोमेन में कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। ठीक है ना? एक का पूर्व प्रतिबिंब कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा। ठीक है ना? तो जनरली इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, उसकी इमेज कहलाएगी। ठीक है ना? x की इमेज क्या कहलाएगी? y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। प्रत्येक x की इमेज सेट b के एलिमेंट्स में जहां से भी वो रिलेटेड हो वो क्या कहलाएगी? उसकी इमेज कहलाएगी। ठीक है ना? ऊपरी इमेज कहलाएगी। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं? x का इमेज क्या है? y है। ठीक है ना? y बिलोंग्स कर रहा है, x का इमेज y है और y का प्री इमेज क्या है? x है। तो ये हो गया प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, फिर फंक्शन में आप लोगों ने देखा रहा होगा कि जरूरी नहीं कि कोई भी मैपिंग दी हो तो वो फंक्शन ही है। ठीक है ना? तो फिर भाई कौन कौन सी टाइप की मैपिंग ऐसी होती है जो फंक्शन होती है? इसके लिए हम ध्यान देंगे कि जो दो सेट दिए हों ए और बी विथ रिलेटेड टू एफ। ठीक है ना? यहां पे मान लो एबीसी है, यहां पे 1 2 3 4 है। ये कब कब मैपिंग कहलाएगा, कब कब ये फलन कहलाएगा? सबसे पहले तो जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज वहां मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर इस तरह से दिया हुआ है, कोई ऐसा बस दिया हुआ है, ठीक है ना, इसकी कोई इमेज ही वहां नहीं मिल रही, तो फिर ये फलन नहीं कहलाएगा, मैपिंग नहीं कहलाएगा। डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज वहां मिलनी चाहिए। तो डोमेन में भला बच जाए, इधर से भले एक आध बच जाए, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। ठीक है ना? ये कहलाया। फिर दूसरा, डोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही हो सकती है। डोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेज उधर एक ही हो सकती है, तब भी ये क्या कहलाएगा? फलन। पर ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेन ए का एक ही एलिमेंट्स की कितनी इमेज मिल जाए? 2। क्योंकि डिफिनीशन भी तो यही थी फलन की कि सेट ए के प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव, यूनिक एलिमेंट एक अद्वितीय अवयव के साथ में जुड़ा हो। इसका मतलब क्या होता है? केवल सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है
वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ तो एक भी इमेज बन रही, दो भी से आप इमेज बना रहा हूँ, तो इस तरह की भी ये क्या कहलाएगा, ये मैपिंग नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से कब कोई फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन भी डिफाइंड है एक प्रकार से है, तो उसको मैंने बताया कि कब कब डिफाइंड होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो आता है मेन हमारा आता है फलनों के प्रकार, जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना, ये तो कक्षा 11 में था। नाउ टाइप ऑफ ए फंक्शन, पहला हमारा फंक्शन है इनटू मैपिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, इनटू मैपिंग, ठीक है। ये किस तरह की मैपिंग होती है भाई, इनटू सेट से समझते हैं। ये हमारा हो गया दो सेट विथ रिलेटेड टू एफ ए फ्रॉम बी, ठीक है ना। तो एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है यदि, ध्यान से देखेंगे, ये अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कब कहलाएगा, यदि कोडोमेन में, ये कोडोमेन कहलाता है, ये डोमेन, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। क्या बात समझ में आई कि डोमेन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। देख लेते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, इनको हमने मैप किया 1 2 3 और ये मान लो ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज्यादा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए ये दोनों। तो इस तरह के प्रतिचित्रण को हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग, ठीक है ना। एस बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, ठीक है ना, एफ फ्रॉम ए टू बी, ये इनटू कब कहलाएगा, जब कोडोमेन या बी में कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा इनटू। इसके बाद है ऑनटू मैपिंग, आच्छादक, ऑनटू मैपिंग, ठीक है। ऑनटू मैपिंग किस तरह की होती है भाई, इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। अ मैपिंग ए फलन f फ्रॉम a to b is said to be onto मैपिंग f। ये देखो f a to b, ये onto कब कहलाएगा, यदि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की, नहीं डोमेन नहीं कहते, ऐसा कहते हैं, ये ऑनटू मैपिंग कब कहलाएगा, यदि सह डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, सह डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। सह डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। डोमेन क्या प्रत्येक एलिमेंट सह डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है ना, मतलब इधर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए कि कोई एलिमेंट बच जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये मान लो इधर अपना 1 2 दिया हुआ है, इधर ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी 1 से रिलेटेड है, बी भी 1 से रिलेटेड है, सी भी 1 से रिलेटेड है, बट डी 2 से रिलेटेड है। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी इमेज, जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, ठीक है ना। तो जब हम कोडोमेन और रेंज देख रहे थे, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि वो रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स की क्या हो, इमेज हो। तो यहां पे तो सारे एलिमेंट इमेज में आ रहे हैं, तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज बराबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन क्या हो गए,
दोनों इक्वल हो गए, रेंज बराबर हो गया हमारा कोडोमेन, ठीक है ना। तो आच्छादक आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आच्छादक से निकालने के लिए आएंगे, ठीक है ना। आगे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस तरह का है, आच्छादक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आच्छादक में हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट डोमेन के सारे एलिमेंट से जुड़े हैं। तो जो कोडोमेन है और रेंज दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जब हमको कोई सवाल देगा तो इस तरह से R to R भी हो सकता है, N to N भी हो सकता है, I to I भी हो सकता है, इंटीजर फ्रॉम इंटीजर, एंड Z to Z, कुछ भी हो सकता है पूर्णांक से पूर्णांक। एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है और हमको उसको प्रूफ करना है कि आच्छादक है। तो इसका डोमेन क्या है, Z है, और इसका रेंज भी क्या है, Z है। तो हमको कोई फंक्शन दिया है, मान लो लेट fx = x², इस टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमको आच्छादक प्रूफ करना है, प्रूफ करो ये आच्छादक है। fx मींस y, ठीक है, fx मींस y, देन x² हो गया y, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, √y। x क्या है, x है डोमेन। अब डोमेन डिफरेंट हो सकते हैं, i भी हो सकता है r। अच्छा चलो मान लो ये लिया हो f from n to l लेते हैं, ठीक है ना। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब इसके डोमेन में इस तरह की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन में भी ये इधर वाला कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं दी हुई हैं। तो अब हम y की जो वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 √1 कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम √2 पुट कर सॉरी 2 पुट करेंगे y तो x बराबर क्या मिलेगा, √2। x क्या है, x यहां से लिया जाएगा, ये क्या है n तो प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या में तो √2 आता नहीं है, प्राकृतिक संख्या में तो √2 आता नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। कुछ संख्याएं आ जाएंगी, जैसे आप y बराबर 4 लोगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। तो कुछ आ जाएंगी, तो जो हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आना चाहिए वो क्या होगा, कोडोमेन के सबसेट होगा, बराबर होगा तो आच्छादक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला है 1-1 मैपिंग, मतलब एक ही प्रतिचित्रण। एक में क्या होता है भाई, एक इस तरह से है, कोई फंक्शन है f from a to b, एक प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट हो, a b c 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। वैसे तो फलन में सेट A के A B C 1 2 एक ही एलिमेंट्स की 2 इमेज भी हो जाती है ना, तब भी फंक्शन कहलाता है। पर एकैकी फलन में क्या है, एकैकी फलन में है कि हर एलिमेंट के साथ में जुड़ा, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग हो। सेट A का डिफरेंट एलिमेंट सेट B के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हो, ठीक है ना। अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग हो, तो ऐसे मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट से जुड़े हुए, ये भी सिद्ध करने के लिए आएगा आगे, एकैकी और आच्छादक 2 चीज सिद्ध करने के लिए आएंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो आगे प्रूफ करने के लिए तो हम सेट A से 2 डिफरेंट एलिमेंट उठाएंगे, डोमेन से 2 एलिमेंट्स उठाएंगे, चलो डिफरेंट नहीं, हमको पता नहीं कि वो डिफरेंट है कि इक्वल है, ठीक है ना। और हम सपोज करेंगे कि इनकी जो इमेज है fx1 = fx2, ये हमने मान लिया, हमने ये एलिमेंट उठाया और हमने मान लिया कि इसकी इमेज एक ही मिल रही है, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज एक ही मिल रही है। तो हम आगे चलकर फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसा दिया होगा प्रूव करेंगे कि x1 और x2 एक ही है। जब एक ही है तो उसकी इमेज एक ही है,
और अगर हमने ऐसा सपोज किया कि उनकी इमेज डिफरेंट है तो हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों जो हमने सपोज किए थे डोमेन से एलिमेंट वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये आगे जब सिद्ध करने के लिए आएगा तो फिर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वन वन मैपिंग। इसके बाद है मेनी वन मैपिंग। बहुएक, मेनी वन मतलब बहुएक प्रतिचित्रण। ये किस तरह का प्रतिचित्रण होता है भाई? नाम से स्पष्ट है कि बहु हो और एक की भी हो। ठीक है ना, A to B ज्वाइन फ्रॉम F, F फ्रॉम A to B एक फलन, A से B में एक फलन बहु एक ही फलन कहलाता है यदि, देखेंगे A B C D, चलो A B C तक लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यदि डोमेन A के कम से कम सॉरी 2 या 2 से अधिक, ऐसा लिखते हैं, डोमेन A के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की इमेज रेंज में एक ही होनी चाहिए, तो को डोमेन में एक ही होनी चाहिए। क्या समझ में आया कि हम डोमेन के 2 एलिमेंट्स या 2 से अधिक एलिमेंट्स की इमेज एक ही होनी चाहिए। ठीक है ना, एकाएकी क्या था भाई? एकाएकी में था कि हर एलिमेंट्स की इमेज अधिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एकाएकी में क्या था? हर एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। पर बहुएक में क्या है कि डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की इमेज वहां पे एक ही हो सकती है, तो इसको बोलते हैं बहुएक प्रतिचित्रण, मेनी वन। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका अचर प्रतिचित्रण। कौन सा प्रतिचित्रण आता है उसके बाद? कांस्टेंट प्रतिचित्रण। बहुएक समझ में आया? बहुएक में क्या है कि डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की जो इमेज हो कोडोमेन में वो एक ही होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बहुएक प्रतिचित्रण। 5 नंबर है कांस्टेंट मैपिंग, अचर प्रतिचित्रण। ये किस तरह का होता है भाई? ये मान लो हमारे पास सेट हो गए दो A to B, ठीक है ना, तो कोई फंक्शन f फ्रॉम A to B ये अचर प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा भाई? यदि डोमेन के में जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी कोडोमेन में एक ही इमेज हो। डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन के केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में एक ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मैपिंग बोलते हैं या अचर प्रतिचित्रण बोलते हैं। ठीक है, अगली मैपिंग अगला देखते हैं। अगला है 1-1 इंटू, ठीक है ना, एक की अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। 1-1 इंटू मैपिंग, एक की भी हो और अंतःक्षेपी भी हो। तो कोई फंक्शन f फ्रॉम A to B ये 1-1 इंटू मैपिंग या एक की अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा भाई? इसमें 2 एक साथ में रिलेटेड है, एकाएकी और अंतःक्षेपी। एकाएकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो। एकाएकी में क्या था? एकाएकी में हमारा रूल था कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज वहां पे डिफरेंट होनी चाहिए। इस तरह से A B C D 1 2 3 4 5 6 इधर का डिफरेंट एलिमेंट इधर के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हो। ये देखिए A1 के साथ में जुड़ा है, B2 के साथ में, C3 के साथ में। A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, D की इमेज 4 है। डिफरेंट एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। A का डिफरेंट एलिमेंट B के डिफरेंट एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाता है? एकाएकी कहलाता है। साथ में इसको इनटू मैपिंग भी दिखाना है। अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी क्या थी? अंतःक्षेपी में हमने देखा
कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। ठीक है ना, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ में जुड़ा ना हो। तो देखो यहाँ पे तो दो दिए हुए हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हमने देखा ना, एक है कि डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट के साथ में जुड़े हैं, और अंतःक्षेपी भी है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट बच गए हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है 1-1 इनटू मैपिंग। इसी तरह से है 1-1 ऑनटू मैपिंग। वन ऑनटू मैपिंग क्या होती है भाई? नाम से स्पष्ट हो, 1-1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। तो कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b 1-1 ऑनटू कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई? जब 1-1 कंडीशन को भी फॉलो करे और ऑनटू कंडीशन को। 1-1 कंडीशन क्या है? 1-1 कंडीशन मतलब इसके सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज वहां पे क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। देखो सब अलग अलग एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, ए 1 के साथ में, बी 2 के साथ में, सी 3 के साथ में और डी 4 के साथ में जुड़े हैं ना, अलग अलग एलिमेंट के साथ में। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है? 1-1 कहलाता है। ऑनटू की क्या कंडीशन थी? ऑनटू की कंडीशन थी कि कोडोमेन का में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो डोमेन ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। मतलब सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए कुल मिला के, कोई भी ऐसा फालतू का नहीं बच जाना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑनटू। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो इस तरह से ये 1-1 ऑनटू कब कहलाएगा? जब 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो। तो ये हो गया हमारा 1-1 ऑनटू मैपिंग। इसके बाद है आपका बहु एक आच्छादक। 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आठवां है बहु एक अंतःक्षेपी। बहु भी हो, एक भी हो और अंतःक्षेपी हो। मेनी मतलब बहु, एक मतलब 1 और अंतःक्षेपी मतलब इनटू। मेनी 1 इनटू मैपिंग। बहु, एक और अंतःक्षेपी। तो डेफिनेशन तो सीधी सी है कि यदि कोई फलन f फ्रॉम a टू b, ये बहु भी हो, एक एकी भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बहु एक एकी अंतःक्षेपी फंक्शन। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं हम, a टू b। ठीक है ना। मेनी बहु के लिए क्या था? बहु के लिए था कि सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की वहां पे एक ही इमेज हो सकती है। ठीक है ना। चलो पहले मैं अंतःक्षेपी दिखाया इसमें, इनटू मैपिंग। अंतःक्षेपी में क्या था? 4 लिख देते हैं। ठीक है ना। अंतःक्षेपी में क्या था कि कम से कम एक एलिमेंट बच जाए अगर कोडोमेन का, तो फिर ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी। तो इनटू तो हो गया क्योंकि मैंने यहां पे 4 को बचा दिया। ठीक है ना। फिर 1-1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद है, इसमें हमको क्या दिखाना है? बहु दिखाना है। ठीक है, तो उसको भी दिखाते हैं, बहु को दिखाते हैं हम। सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ था। यहां पे ये जो फंक्शन है केवल 2 ही चीजें दिखाना है, मेनी वन, ये मेनी वन मैपिंग एंड इनटू मैपिंग, 3 नहीं है। ठीक है ना। मेनी वन और इनटू। तो मेनी वन में क्या था? मेनी वन में ये था कि डोमेन का एक एलिमेंट्स की वहां पे
दो या दो से ज्यादा इमेज, डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट की, डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की वहां पे एक ही इमेज हो सकती थी। ये देखो ए मान लो एक से जुड़ा हुआ है, बी भी एक से जुड़ा हुआ है, सी डिफरेंट है, ठीक है। तो बहु एक हो गया, मेनी वन कैसे हो गया, डोमेन के एक या एक से अधिक एलिमेंट, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स की इमेज वहां पे एक ही है, ठीक है ना। और इनटू मैपिंग, यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज ना हो। यहाँ पे 3 और 4 दो एलिमेंट्स बच गए, तो ये हमारा कहलाता है मेनी वन इनटू मैपिंग, ठीक है। अब एक है मेनी वन ऑनटू मैपिंग। मेनी वन ऑनटू मैपिंग, ठीक है। मेनी वन ऑनटू मैपिंग क्या होती है भाई, मेनी वन मतलब भाई बहु एक, ठीक है ना। ये मान लो हमारा हो गया ABC 1 2 3 4 5 D। सबसे पहले मेनी वन का मतलब यहाँ पे एक या एक से अधिक एलिमेंट्स की इमेज वहां पे एक ही होनी चाहिए, ये A B F। तो हम एक या एक से अधिक एलिमेंट्स की इमेज एक ही कर दी, ये लो। और ऑनटू का मतलब क्या होता है, ऑनटू का मतलब होता है कि इधर के सारे एलिमेंट्स की इमेज इधर होनी चाहिए, ठीक है। इधर के सारे एलिमेंट्स इधर के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हो, तो इधर D बचता है, D को 5 से जोड़ दिए, ठीक है ना। अभी तो ये बच गए 1 3 4, तो क्या ऑनटू कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। अभी ठीक है, ठीक है। मेनी वन डोमेन का एक से अधिक, एक या एक से अधिक अवयव, सॉरी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की इमेज को डोमेन में एक ही होनी चाहिए, मेनी वन। ऑनटू में को डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है तो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगाएंगे और उसको देखेंगे कौन कौन से फंक्शन इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ज्यादातर आप लोगों को आएगा ये आच्छादक और वन ऑनटू और वन, ठीक है। वन मैपिंग प्रूफ करने के लिए आएगा और ऑनटू मैपिंग प्रूफ करने के लिए आएगा। मैंने बताया आप लोगों को कैसे वन प्रूफ करते हैं और कैसे ऑनटू प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, मान लो इस तरह से दिया हुआ है x3, और ये जो फंक्शन है ये हमारा f from n to n है, ठीक है ना। इसका डोमेन भी n है और इसका कोडोमेन भी n है, और फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। तो हमको अगर इसको सिद्ध करना हो कि सिद्ध करो भाई ये आच्छादक है या ये एकाकी है। वन के लिए जब हम वन प्रूफ करते हैं तो हमने बताया कि यहां से आप डोमेन से 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। और उसको यहां से डिफाइंड कराओ, फिर n से लिए गए हैं तो हमारा fx1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब हो जाएगा, fx2 क्या हो जाएगा, x2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया था। देन सपोज अब हम इसको मान लेते हैं कि इनकी जो इमेज है, ठीक है ना, वन सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हम 2 एलिमेंट्स डोमेन से उठाएंगे और दिखाएंगे और मान लेंगे कि उनकी इमेज एक ही है। सपोज fx1 इक्वल टू fx2, ऐसा मान लेंगे कि fx1 और fx2 बराबर है, तो ये इस तरह से हो जाएगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। हमको क्या दिखाना है कि x1 और x2 भी बराबर होंगे, ठीक है। नाउ x1 क्यूब ये इधर आएगा तो माइनस x2 क्यूब बराबर 0। अब हम इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की डिफिनेशन लगा देंगे, तो उससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इनटू a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इतना इनटू इतना बराबर 0, इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होंगे तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा, बट ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x1 और x2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है मतलब 1 के बाद की संख्याएं हैं और यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, इन सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो निश्चित तौर से ये 0 कभी नहीं आएगा। फिर 0 कौन हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो x1 माइनस x2 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2। तो हमने सपोज किया था कि जो हमने एलिमेंट्स लिया उसकी इमेज वहां पे सेम है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि अच्छा इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर हमको इसको आच्छादक सिद्ध करना होता तो क्या करते, लेट इसको हम इसकी रेंज निकालते, और रेंज कैसे निकालना है ये आप लोग 11वीं में अच्छी तरह से पढ़े थे। y बराबर x³ मान लिया, y बराबर x³, दोनों तरफ की हम 1/3 पावर निकालते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू y की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1/3 लिए, ठीक है ना। ये x क्या है, x हम डोमेन से उठाते हैं, x कहां से उठाते हैं, डोमेन से। डोमेन में किस तरह की संख्याएं हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप की संख्या है। अब y क्या है, y हमारा कोडोमेन्स का एलिमेंट है, यहां भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। अब चलो हम कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, y बराबर सपोज 2 उठा लें, 2 की पावर 1/3, ये तो घनमूल टाइप से है ना, घनमूल टाइप से हो गया। तो यहाँ पे तो ये हमको मिलेगा ही नहीं कभी। अगर मान लो हम y बराबर 8 लेते हैं तो 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बराबर 1 की घात 3, ये 3 से 3 कट गया बराबर 2, 2x बराबर 2, चलो x बराबर 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ही संख्याएं ऐसी होंगी जो x बराबर यहाँ पे मिल जाएंगी, बाकी तो सब 3 की घात 1/3 n में तो है नहीं, ठीक है, क्या है n में, n तो प्राकृतिक संख्या, वहां तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।